हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में 5 मिनट की स्पीच की और इन 5 मिनटों की स्पीच में उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात की। जहां पाकिस्तान दहशतगर्दी का रोना रो रहा था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी की बात की। सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये भारत कई अरसे से चाह रहा था कि अफगानिस्तान के थ्रू गैस पाइपलाइन जो है वो भारत के साथ कनेक्ट हो। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान, ईरान और इंडिया में कनेक्टिविटी चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि एनर्जी इंपोर्ट हो। और हमें कोई पैसे नहीं, कैश नहीं दे रहा है, टेंट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। वो कैश जो हम चाहते हैं वो अब तक नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह वो आएगा। फूड सिक्योरिटी पर बात की, जहां दूसरे तमाम ममालिक ने अपने अपने कंसर्न पर बात की, अपनी सिक्योरिटी पर बात की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट पे बात की, फूड सिक्योरिटी की बात की और कनेक्टिविटी की बात की। इधर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, इधर देखें उधर देखें, मतलब हद है। सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। अच्छा खारिज खत्म हो। हम इस वक्त $20 बिलियन डेफिसिट में हैं हर महीना। हम नहीं कमा सकते हैं, वी आर ब्रोक, हम बैंकक्रप्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, मोदी साहब की एससीओ मीटिंग में 5 मिनट की स्पीच ने मूड माहौल चेंज कर दिया। जहां 9 में से 8 देश अपने दुखड़ा रो रहे थे, वहीं मोदी जी ने एक स्टेप आगे बढ़ के डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी की बात की और दुनिया के मुल्कों को भारत के साथ मिलकर आगे चलने का पैगाम दिया। और चाइना पाकिस्तान को इस स्पीच के बाद मिर्ची लग गई जब भारत ने ट्रेड रूट की पाकिस्तान से मांग की सेंट्रल देश तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपनी आवाम को इसका फ़ायदा कभी नहीं बताएगी। उन्हें आज भी लगता है कि जैसे चाइना ने उनके देश को चुंगी की तरह यूज़ किया, मतलब टोल गेट की तरह, उसी प्रकार भारत भी यूज़ करेगा। इन शॉर्ट उन्हें ये लगता है कि अगर हमने भारत की बात मान ली और भारत जैसा जैसा कहता रहा तो उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और इस नए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। ये बताएं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉइंट्स रखे, आप उनसे किस हद तक सहमत हैं? मतलब उन्होंने वो बातें की हैं जो किसी और मुल्क के जो है सदर ने नहीं की। देखें, विद बाइसनेस से एक अलग चीज़ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं खत्म कर पाएंगे हम। बाहर की लड़ाई से क्या जीतेंगे जब बहैसियत वन नेशन हम कुछ नहीं है, हम वन नेशन ही नहीं है। हम जब बात करते हैं तो हम पंजाबी की बात करते हैं, पठान की बात करते हैं, बलोची की बात, हम कभी पाकिस्तानी की बात ही नहीं करते। अच्छा, इस पर आ जाते हैं। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने समरकंद का दौरा किया, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की, बहुत सारे उनकी मुलाकातें हुई अहम रहनुमाओं से। हिलाली साहब, बड़े लोग इस पर बड़ी बहस कर रहे हैं कि ये दौरा बड़ा कामयाब था, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला शहबाज शरीफ साहब को। कुछ लोगों का ख्याल है, जो उनके नाकदीन हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि वही वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे लिए कुछ नहीं मिला हमें इस दौरे से। तो आपके नज़दीक वैसे ये कामयाबी का मयार क्या होता है कि कोई दौरा बड़ा अच्छा रहा या नहीं रहा? और ये आप इस दौरे को कैसे जज करेंगे? वाकई ये बड़ा सिग्निफिकेंट था? इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। जरा देखिएगा, हद है। मतलब देखिए, उधर 3 लोग थे जिनके साथ मुलाकात होना या ना होना, और उसका जो आउटकम था वो इम्पोर्टेंट। एक है पुतिन, दूसरा है प्रेसिडेंट जी चाइना का, और तीसरा नवाज शरीफ के जो दोस्त हैं जो मिलते रहते हैं, वो एक को बुलाते रहते हैं, वो मूडी। अच्छा। तो ये 3 लोगों से एक इन्होंने मिले हैं शहबाज शरीफ, और उसके साथ मीटिंग अच्छा गुजरा और खुशहाल था। और उन्होंने बात किया रिगार्डिंग गैस, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैस का है और आई थिंक वी शुड गो अहेड। मगर गैस का प्रॉब्लम समीना ये है कि जितना भी रूस चाहे हमें दें और हम चाहें रूस से लें, अफगानिस्तान बीच में आ जाता है ना। अफगानिस्तान बड़ा की कंट्री है। अफगानिस्तान अगर फ्रेंडली है तो गैस आ सकता है, अगर वो ना फ्रेंडली है तो फिर तो वो पीसफुली उस गैस को पाइप करने के लिए यू हैव टू ऑक्यूपाई अफगानिस्तान, वो तो हो नहीं सकता।
मेरा मतलब ये है कि बातचीत जो हुई है और ये लफ्ज़ गैस लोगों ने पढ़ के कहा है, ओ हाँ ये इनको भी दे रहे थे, क्या नाम है, इनको वो कह रहे थे हम पेट्रोल देंगे, पता नहीं वो पाइपलाइन किधर से आ रहा था, ये जो था, मगर एनी पाइपलाइन कमिंग थ्रू अफगानिस्तान ये तो बड़ा इफ़ी प्रोस्पेक्ट है। और अगर अफगानिस्तान से नहीं आता, किसी और जगह से आता है तो वेरी गुड, उसमें रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं, या अब समंदर से बेशक आए वो भी हैं, या जो रूस देता है चीन को, और चीन से बाय लैंड बाय पाइपलाइन हमारे वहाँ डायरेक्टली आ सके। मेरे ख्याल में इनका जो बात था पुतिन के साथ, इट वाज ऑल राइट, इट वाज नथिंग ग्रेट, माने उसमें से कोई ख़ास नहीं निकला, मगर पुतिन ने ये ज़रूर रजिस्टर किया है कि दुनिया के वर्ल्ड मैप पे अब पाकिस्तान, अब रूस जो है पाकिस्तान को एक फ्रेंडली कंट्री, अ कंट्री विद पॉसिबिलिटीज़, अ पोटेंशियली गुड फ्रेंड, ये सब उनके रेडार पे आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरों के साथ वो जो तुर्कमेनिस्तान का, वो जो ताजिकिस्तान का जो रहमानोफ है, और उदय वो ही गुडविल किस्म के डिस्कशंस हैं, और बातें बहुत होती हैं, होता कुछ नहीं है। समझा देता हूँ। आज हमारे ट्रेन काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं, रोड बंद हो गए, मेजर रोड्स बंद हो गए हैं, उन पे आप ठीक तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं। समीना, हमारा जो बॉन्ड है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा उम्र में कि 50% वैल्यू उसका खो गया है। इन अदर वर्ड्स, जिन्होंने हमारा बॉन्ड 100 रुपये के लिए लिया था, वो 50% पे बेचने के लिए इस वक्त तैयार हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ख़रीदेगा भी नहीं, इसलिए और भी डर होगा, और कोई हमें पैसे देगा भी नहीं। तो अगर आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास इस वक्त ना काफ़ी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है, और इन्फ्लेशन 45% है, और जो है इन चीज़ों में जो ज़रूरी है खाने के लिए, वो इन कीमतों पे बढ़ रहा है। आटा 115 किलो, गैस 250% ऊपर, दाल 360 रुपया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ समीना कि ये जो आफत 6-8 महीने पहले आई थी और 6-8 हफ्ते पहले से हम गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आफत आने वाला है ये इससे भी बदतर होगा, और अगर बदतर नहीं होगा उतना ही जितना बुरा होगा। मिसाल के तौर पे खाने की कमी, अच्छा, हेल्थ इमरजेंसी। कराची में इस वक्त हर अस्पताल के बाहर एक लंबा क्यू है, किसका? इमरजेंसी इसके रिलीफ के लिए हर अस्पताल के लंबे लाइन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और मर्डर माने वो कत्ल और रॉबरी, और उसका क्या हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ समीना कि ये जो गुजरे हैं और जो अब वक्त आने वाला है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ख़त्म हो, हम इस वक्त $20 बिलियन डेफिसिट में हैं हर महीना, हम नहीं कमा सकते हैं, वी आर ब्रोक, हम बैंकक्रप्ट हैं, और हमें कोई पैसे नहीं, कैश नहीं दे रहा है, टेंट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। वो कैश जो हम चाहते हैं वो अब तक नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह वो आएगा।